बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे बीएस पब्लिक रिलेशन पे। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे बीएस पब्लिक रिलेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बीएस पब्लिक रिलेशन का जौन सा दौरानिया है वो क्या है, इसका मेरिट क्या होगा, फ़ी पैकेजेस क्या होंगे, और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बीएस पब्लिक रिलेशन का एम्प्लॉयमेंट एरिया। मीन्स वो कौन कौन से एरिया आ जाते हैं जिसमें बीएस पब्लिक रिलेशन की डिग्री कंप्लीट कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं और किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बीएस पब्लिक रिलेशन कर लेने के बाद आपका सैलरी पैकेज क्या होगा और कौन कौन से इदारे हैं जो उनसे बीएस पब्लिक रिलेशन की डिग्री ऑफर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बीएस पब्लिक रिलेशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है, खा किसी भी डिसिप्लिन में हो। आपने चाहे एफएससी प्री मेडिकल की है, आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है, आपका आईसीएस है, आईकॉम है, डीकॉम है, एफए है, एफआईटी है, ए लेवल है या इसके इक्वल आपकी तालीम है, तो आप बीएस पब्लिक रिलेशन जोन से इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम इसके दौरानिया की बात करें तो बीएस पब्लिक रिलेशन 4 साल डिग्री प्रोग्राम है, इसके 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया जोन सा है वो 6 माह है। मीन्स 1 साल में आपके जो 2 सेमेस्टर हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह 4 साल में आपके 8 सेमेस्टर हो जाते हैं बीएस पब्लिक रिलेशन में। अगर इसके मेरिट की बात की जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो बी स्टूडेंट से मेरिट होता है वो स्टूडेंट की एंट्री को मद्देनजर रखते होता है। तादाद में ज़्यादा है, अगर उनका स्कोर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है जो मेरिट है वो गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा होगा। अगर मैं मिनिमम टू मैक्सिमम की बात करूँ 60% से लेके 80% से तक मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में मेरिट रहता है। और हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में आपके मिनिमम 50% नंबर होना ज़रूरी है बीएस पब्लिक रिलेशन के लिए। अब हम बात करते हैं इसके फ़ी पैकेजेस की। गवर्नमेंट सेक्टर में जो फ़ी पैकेज होगा वो 30,000 से लेके 50,000 तक एक सेमेस्टर का आपको पे करना पड़ेगा। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें 70-80,000 मिनिमम, मैक्सिमम की बात करें तो आपको 1 लाख प्लस भी एक सेमेस्टर का पे करना पड़ जाता है। अब बात आ जाती है एम्प्लॉयमेंट एरिया की। मीन्स वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें बीएस पब्लिक रिलेशन कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती है। स्टूडेंट याद रहे, जैसा कि डिग्री अपने नाम से जाहिर है पब्लिक रिलेशन, मीन्स आपने पब्लिक के साथ अपना जो रिलेशन है, अपना जो ताल्लुक है वो कायम करना है, ठीक है ना। आप जिस तरह कहते हैं ना मतलब कि पीआर, फलां बंदे की पीआर बहुत अच्छी है, मीन्स उसका जो पर्सनल रिलेशन है या पब्लिक रिलेशन है वो बहुत अच्छा है। आपने पब्लिक के साथ अपना रिलेशन जौन सा है उसको इंक्रीज करना है, वो अपना स्ट्रॉन्ग करना है। अब वो कौन कौन सी जगह आ जाती है जहाँ पे एक मतलब कि पब्लिक रिलेशन क्रिएट करना ज़रूरी हो जाता होता है या जहाँ जॉब्स ऑफर होती हैं, उनमें स्टूडेंट्स हम बात करें सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं पब्लिक रिलेशन एजेंसीज आ जाती हैं। पीआर एजेंसीज के नाम से भी मतलब कि ये एजेंसीज मशहूर होती हैं। अब एजेंसीज का काम क्या होता है कि नेक्स्ट कहीं ना कहीं अपने ताल्लुकात जो उनसे वो बढ़ाती रहती हैं। अब मतलब कि ये वो स्टूडेंट जिसने बीएस पब्लिक रिलेशन की डिग्री हासिल की होती है, अब उसको वो सारे गुर जो उनसे होते हैं उनका पता होता है, उसको वो ट्रिक एंड टिप्स का पता होता है कि नेक्स्ट बंदे को अपना गर्विदा करना है तो कैसे करना है, नेक्स्ट बंदे को हमने अपनी बात में लेके आना है तो कैसे लेके आना है। तो जो पब्लिक रिलेशन एजेंसीज होती हैं सबसे पहले तो उनमें जॉब्स ऑफर होती हैं। दूसरे नंबर पर गवर्नमेंट एजेंसीज आ जाती हैं जिनमें जॉब्स ऑफर होती हैं। अब उसमें लोकल है, स्टेट है या मतलब कि फेडरल आ जाती हैं। अब इनमें जॉब्स ऑफर होती है। जाहिर सी बात है ये जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं इन्होंने तो दीगर ममालिक के साथ अपना ताल्लुक जो उनसे वो मेनटेन करना होता है ना, तो यहाँ एक अच्छे मतलब कि पब्लिक रिलेशन जो उनसे बंदा जानता है ना उसकी ज़रूरत होती है, ठीक है ना। वो बंदा जिसको इन तमाम चीज़ों का पता हो, वेल कम्युनिकेटर हो, चीज़ों को जानता हो, ताल्लुक कैसे बनाना है, कैसे उसको मजबूत करना है, कैसे मजबूत और मरबूत करना है, वो चीज़ अगर जानता होगा तो उसके लिए मतलब जॉब की राहें जो सी हैं वो हमेशा ओपन रहती हैं, ठीक है ना। बात में देखिए ना ऐसा होता है कि किसी बंदे से मिलने के बाद मैंने कहा नहीं यार ये बंदा दोस्ती के असूल जानता है, ये दोस्ती के फन जानता है, इस बंदे को पता है ताल्लुक कैसे बढ़ाना है, इस बंदे को पता है ताल्लुक कैसे निभाना है, ईच एंड एवरीथिंग जानता होता है, ठीक है ना। अब ये तो बाकायदा एक डिग्री प्रोग्राम है पब्लिक रिलेशन का, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब्स ऑफर होती हैं। उसके बाद आ जाती है कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। अब कॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है, इनका काम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या काम करना होता है, मैनेजिंग द कंपनी रेपुटेशन। इन्होंने अपनी कंपनी की जो रेपुटेशन है उनको इंक्रीज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात करूं इस पे कॉर्पोरेशन पे बात करूं, कॉर्पोरेशन पे, तो जब इन्होंने अपनी कंपनी की जो रेपुटेशन इनको इंक्रीज करना है, इनको ऐसे शख्स की ज़रूरत होती है
जो एक कस्टमर के पास जाए, जो किसी और इंसान के पास जाए, तो उसके पास जाके अपने वो तमाम जो ट्रिक एंड टिप्स है ना उनको यूज़ करते हुए मतलब कि ये जो कॉरपोरेशन है इसको मतलब कि आगे बढ़ाए, ठीक है। और उसके बाद जो दिगर मतलब शेयर होल्डर हैं उनके साथ जो ताल्लुक है ना उसको अच्छे तरीके से मतलब मजबूत किया जा सके। उसके बाद आ जाती हैं पॉलिटिकल कंपनीज, ठीक है ना, पॉलिटिशियन कंपनीज आ जाती हैं, ठीक है ना, उनके अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। आप मतलब कि जितने भी आप मतलब कि पॉलिटिशियन देख लें उनका एक एक पीआर मतलब के ज़रूर होता है, ठीक है ना, उनका मतलब पीए ज़रूर होता है, पर्सनल असिस्टेंट जिसे हम कहते हैं, लेकिन वो बंदा हो जो इन चीज़ों को अच्छे तरीके से जानता हो, ठीक है, जिसको पर्सनल रिलेशन का मतलब कि गुरु कहा जाता हो, तो जाहिर सी बात है वो इन जगहों पे भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकता है। आपके जितने एमएनए हैं, एमपीएस हैं, आपके वजीर हैं, मशीर हैं, ठीक है ना, वजीर आजम है, वजीर आला है, वहाँ तक अप्रोच। तो जो पर्सनल असिस्टेंट होता है ना, तो आप मतलब कि पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर भी काम कर सकते हैं। अब पर्सनल असिस्टेंट का क्या काम होता है, वो तमाम ट्रिक एंड टिप्स देता है कि हम अपने ताल्लुक को मजबूत कैसे करें, हम इन बंदों को अपनी टीम का हिस्सा कैसे बनाएं, हम इन बंदों को अपनी जमात का हिस्सा कैसे बनाएं, हम इन बंदों को अपनी पार्टी का हिस्सा कैसे बनाएं, वो चीज़ें ये जानता है। तो अगर आप मतलब कि पॉलिटिशियन में देखें, हर जो सबसे बड़ा पॉलिटिशियन है उसका कोई ना कोई जो पीए ना आप बाय नेम भी जानते होंगे कि वो बंदा एक कितना अच्छा बंदा है, तो वो सारे टिक एंड टिप्स जो से वो इनको देता रहता होता है। उसके बाद स्पोर्ट्स टीम एंड इवेंट, स्पोर्ट्स टीम जो सी है ना उनके अंदर भी एक मतलब कि जो पब्लिक रिलेशन वाला स्टूडेंट होता है उसके लिए जॉब्स ऑफर होती हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स टीम ने क्या काम करना होता है, ना सिर्फ अपने मुल्क के अंदर पूरी की पूरी दुनिया इन्होंने घूमनी होती है, हर मुल्क के अंदर जाकर उन्होंने काम करना होता है, हर मुल्क में जाकर उन्होंने खेल खेलना होता है, तो वहाँ भी जॉब्स ऑफर होती हैं, क्योंकि वो बंदा चीज़ों को जानता है कि हमने इस मुल्क के इन खिलाड़ियों के साथ, हमने इस मुल्क की जो आवाम है उसके साथ जो अपना ताल्लुक है वो मजबूत कैसे बनाना है, ठीक है ना, हमने किस तरह इनको अपने झांसे में लेके आना है, या किस तरह मतलब कि इनको अपना गर्विदा बनाना है, वहाँ भी जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, हमारे पास इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज जो सी होती हैं उनके अंदर भी जॉब्स ऑफर होती हैं, जिसमें फिल्म है, ड्रामा है, और उसके बाद डिफरेंट टेलीविज़न शो आ जाते हैं, वहाँ भी जॉब्स ऑफर होती हैं बीएस पब्लिक रिलेशन कर लेने के बाद, क्योंकि इनके अंदर भी मतलब कि ऐसे शख्स की ज़रूरत होती है जो बड़ी जल्दी दूसरों को अपना गर्विदा बना ले, जिसमें पब्लिक रिलेशन की जो सलाहियत है बाकियों की निस्बत ज़्यादा हो। उसके बाद हमारे पास एरिया आ जाता है एनजीओस, ठीक है ना, एनजीओस मीन्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, इनके अंदर बिलखसूस ज़रूरत पेश आती है, क्योंकि ये वो एनजीओस होती हैं जिनका मतलब कि अपने को पर्सनल असासे नहीं होते, ये लोगों की मदद से चल रही होती है, और वहाँ एक मतलब कि बेहतरीन पीआर रखने वाला जो इंसान होगा, जो पर्सनल रिलेशन को जानता होगा, जिसने अपना भी ताल्लुक होगा, वहाँ ऐसे अशखास की ज़रूरत होती है। दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक काम ये होता है किसी की जेब से पैसे निकालना, ठीक है ना, वो डाके के ज़रिए नहीं, डाका जनी के ज़रिए नहीं, मतलब कि बेहतरीन अपनी बातों के ज़रिए, ठीक है ना, किसी को अपनी बात समझाना और किसी की जेब से पैसा निकालना, ये मुश्किल तरीन काम होते हैं। तो जो एक पब्लिक रिलेशन का स्टूडेंट होता है वो बड़े अच्छे तरीके से मतलब चीज़ों को जानता है, टैकल कर लेता होता है, और डिफरेंट जो एनजीओज हैं ऐसे शिखास को जो सी जॉब वो ऑफर करती हैं, जो दूसरे, क्योंकि एनजीओज का क्या काम होता है, उन्होंने मतलब कि चंदा इकट्ठा करना होता है, या उन्होंने एक इमदाद इकट्ठी करना होती है, दूसरे लफ्ज़ों में चंदे का लफ्ज़ हटा दीजिए, इमदाद इकट्ठा करना होती है, तो उनको एक ऐसे शख्स की ज़रूरत होती है बेहतरीन कम्युनिकेटर हो, और उसके बाद कैसे इमदाद वसूल करनी है वो टिक एंड टिप्स जानता हो, अपनी बात दूसरों के दिल में उतारना, दूसरों को अपनी बात समझाना जानता हो, वो अच्छे तरीके से मतलब काम वाम कर सकता है। उसके बाद इन हाउस पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट आ जाता है, ठीक है ना, इनके अंदर भी जॉब्स ऑफर होती हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर भी पब्लिक रिलेशन मीन्स स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ है, इन्होंने अपने एडमिशन जो से वो इंक्रीज़ करने होते हैं। हर प्राइवेट सेक्टर की ज़रूरत होती है कि अपना एडमिशन जो सा वो इंक्रीज़ करे, तो उसके बाद इनके जो लोग इस तरह के होते हैं ना, इनकी जो एडवर्टीजमेंट करने वाले लोग होते हैं वो पब्लिक रिलेशन के साथ ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं, उनका ये डिग्री प्रोग्राम ये होता है, तो उनके पास तमाम ट्रिक एंड टिप्स होते हैं कि हमने एडमिशन कैसे इकट्ठा करना है, हमने लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचानी है, अपने इदारे की जो खूबियां हमने वो कैसे कैसे बयान करनी है। उसके बाद रिसर्च डिपार्टमेंट आ जाता है, रिसर्च डिपार्टमेंट में जो सी है वो जॉब्स ऑफर होती हैं, बीइंग रिसर्चर आप काम कर सकते हैं, कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं, बीइंग कंसल्टेंट आप काम कर सकते हैं, कि मीन्स आप लोगों को बाकायदा ये लेक्चर दे के अपनी पूरी की पूरी टीम तैयार कर लेते हैं,
ठीक है ना, कि लोगों के साथ जो पर्सनल रिलेशन है वो कैसे इंक्रीज करना है, किसी को अपनी बात कैसे समझानी है, मार्केट की चीज़ हमने कैसे सेल करनी है, किसी इदारे का एडमिशन लेके आना है तो कैसे लेके आना है, हमने अपना पेपर सेल करना है तो हमने अपना पेपर कैसे सेल करना है, हमने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है तो हमने अपनी प्रोडक्ट कैसे सेल करनी है। ठीक है ना, तो बीइंग अ कंसल्टेंट आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। बात आ जाती है सैलरी पैकेज की। अगर हम सैलरी पैकेज की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो सैलरी पैकेज होगा वो आपके बेसिक पे स्केल पे होगा, और प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर में टोटली एक महारत है कि एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं, आप लोगों को अपनी बात में लाना जानते हैं, लोगों को अपना गर्विदा करना जानते हैं, तो देन आप अपने मुंह मांगे दाम जो उनसे वो वसूल कर सकते हैं। हजारों नहीं पर लाखों के हिसाब से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है ना, आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं और उसके बाद पर्सनल रिलेशन जो उनसे इसको आप अच्छे तरीके से जानते हैं। आप एक कंपनी की प्रोडक्ट है उसको बहुत ज़्यादा सेल करवाना आप जानते हैं। ठीक है ना, आप उनकी डेली बेसिस पे उनकी कई लाखों के हिसाब से उनकी जो प्रोडक्ट है वो सेल करवाना जानते हैं। ठीक है ना, तो आप वहाँ मतलब कि एरिया मैनेजर के तौर पर काम करते हैं, मैनेजर के तौर पर काम करते हैं, जैसे भी, तो वहाँ आपको घर भी मिलेगा, वहाँ आपको गाड़ी भी मिलेगी, वहाँ आपको पैसा भी मिलेगा। जुबान है, इसको जितना मीठा कर लोगे, इसमें मतलब कि जितनी ज़्यादा पावर ले आओगे, लोगों को जितना ज़्यादा अपनी बातों में ले आओगे, ठीक है ना, पर्सनल रिलेशन जितना आप बेहतर जान जाओगे, उस कदर आप अर्निंग कर सकते हैं। बाकी बहुत कम इदारे हैं जो उनसे पब्लिक रिलेशन की डिग्री इस वक्त ऑफर कर रहे हैं। ठीक है ना, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में दोनों हैं। इसका बेहतरीन ये होता है कि पहले मैं यूनिवर्सिटीज़ की इन्फॉर्मेशन जो उनसे था वो साथ ऐड करता था, लेकिन बात ये होता है कि बाद यूनिवर्सिटीज़ कई ऐसी यूनिवर्सिटी नज़र से गुजरी हैं, डिग्री प्रोग्राम लॉन्च किया है, एडमिशन कम हुआ, बाद में उसमें स्टूडेंट को एंट्री नहीं दी। तो इस हवाले से इसका बेहतरीन ये है कि आप HEC की वेबसाइट पे चले जाएं, BS पब्लिक रिलेशन का मतलब आप जो ही लिखेंगे तो नीचे वो पूरी लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उनसे BS पब्लिक रिलेशन की डिग्री ऑफर कर रही हैं। सो ये हमारी आज की वीडियो BS पब्लिक रिलेशन के बारे में थी कि जिसमें पब्लिक में आपने रिलेशन कैसे क्रिएट करना है, पब्लिक के साथ कैसे घुल मिल जाना है, कैसे उसको अपना गर्विदा बनाना है। तो उसके एरिया पे बात की, डेजिग्नेशन पे बात की, सैलरी पैकेज पे बात की, और उसके बाद हमने इसका जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह उस पर बात की। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।